किसान साथियों, सभी किसान भाई यही चाहते हैं कि उन्हें धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिले। अच्छी और ज़्यादा पैदावार पाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। कुछ तरीके काम करते हैं तो वहीं कुछ तरीके काम नहीं करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तरीके, कुछ ऐसे ही फार्मूले आपको बताने वाले हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ हम करते हैं जिससे पैदावार कम रह जाता है, कुछ चीज़ों का हम सुधार करके पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो उन तमाम विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। फिर भी कोई भी सवाल होगा तो नीचे आप कमेंट करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं धान में अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो कौन से तरीके आप अपना सकते हैं। चलिए जानते हैं अंतिम उपाय। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ गलतियाँ आपको हम बताते हैं, क्योंकि अक्सर हम गलतियाँ ज़रूर करते हैं भले ही कोई उपाय हम ना अपनाएं। तो यहाँ पे एक दो गलती आपको नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली गलती, हम खादों का इस्तेमाल तो सही से करते हैं, लेकिन किसान साथी बहुत से लोग क्या करते हैं कि नमी बना के नहीं रख पाते हैं। नमी क्या होता है? पानी की कमी आपको नहीं होने देनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है किसान साथियों। धान की चाहे कोई भी अवस्था हो, धान की रोपाई से धान के जब तक दाने जो होते हैं वो हल्का सुनहरे रंग के ना हो जाए, इस अवस्था तक मतलब दाने भरने तक आपको धान की फसल में हमेशा नमी बना के रखना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नमी बना के नहीं रख सकते हैं तो जिस भी अवस्था में नमी की कमी हो जाएगी उस अवस्था में आपको नुकसान पहुंचेगा। मान लीजिए कल्ले निकलते समय नमी की कमी हो गई, कल्ले कम निकलेंगे। मान लीजिए बालियाँ निकलते समय नमी की कमी हो गई, बालियाँ आपकी पतली और कमज़ोर निकलेंगी। ऐसे ऐसे मान लीजिए दाने भरते समय भी नमी की कमी हो गई तो क्या होता है कि दाने के अंदर चावल नहीं बन पाता है, दाने का भराव नहीं हो पाता है, दाने आपके खाली रह जाते हैं, जिससे सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ता है। तो अच्छा पैदावार पाने के लिए नमी भी आपको यानी सिंचाई भी आपको समय से करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता गोब अवस्था से लेकर दाने भरने तक होती है। इसके साथ साथ कल्ले निकलते समय, पौधे की बढ़वार के समय भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी तो हमारा जो समय है धीरे धीरे गोब की अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अब हमारी फसल में बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट हो गई होंगी या फिर होने वाली होंगी। तो इस अवस्था में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस अवस्था में नमी की कमी आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस अवस्था में यानी गोब की अवस्था में या फिर जब बालियाँ कुछ 2-4% निकल आती हैं, तब हमारे बहुत सारे किसान साथी गलती करते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ किसान भाई यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। अब ऐसी अवस्था में अगर आप यूरिया डालते होंगे तो आपको नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? जब आप बालियाँ निकलते समय यूरिया डालते हैं, पौधे की बढ़वार दोबारा से होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी जब गोब की अवस्था होती है तो आपके पौधे का सारा फोकस जो होता है वो आपके बालियों के निर्माण पे होता है। जब आप इस अवस्था में नाइट्रोजन यानी यूरिया डाल देते हैं तो पौधा पुनः अपनी बढ़वार पे फोकस करने लगता है, जिससे पौधे की लंबाई ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जब पौधे की लंबाई ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा? आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। जब आपकी फसल गिरेगी तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। कैसे नुकसान पहुंचेगा? मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, फसल गिर गई, अभी आप अपनी फसल को काट भी नहीं सकते क्योंकि उसमें सही से पका भी नहीं है चावल। मतलब किसान साथियों, अगर आप यूरिया डालते हैं तो पौधे लंबे होने से फसल गिर जाती है, जिससे नुकसान पहुँचता है। दूसरा नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल फसल ही गिरती है। अगर आप इस अवस्था में यूरिया डालते हैं तो आपके पौधे में, आपकी फसल में बीमारियां लगने की संभावना भी बढ़ जाती हैं, कीटों का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो भूल कर भी आपको बालियाँ निकलने से पहले गोब की अवस्था में यूरिया नहीं डालना होता है। यूरिया कब डालना होता है? यूरिया आपको धान की रोपाई के 50 दिन के भीतर समस्त मात्रा आपको डाल देना होता है। यूरिया हम धान में 3 बार डालते हैं। पहली बार हम डालते हैं रोपाई के समय, तो रोपाई के समय अगर आप DAP या फिर NPK खाद डालते होंगे तो 18 से 20 किलो यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना होता है। और अगर आप SSP खाद डालते हैं तो यूरिया लगभग 30 से 35 किलो रोपाई के समय ही डालना होता है, क्योंकि SSP में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, जबकि DAP और NPK में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी यूरिया की, तो दूसरी यूरिया हम डालते हैं लगभग 25 दिन पे। तो 25 दिन पे भी हम 30 से 40 किलो यूरिया डालते हैं, और अंतिम यूरिया हम 40 से 50 दिन पे डालते हैं, 30 से लेके 40 किलो पर एकड़ तक। तो यहाँ पे यूरिया मैंने आपको बता दिया 50 दिन के अंदर ही डाल देना होता है। मान लीजिए देर हो गई है तो आप 55 दिन तक भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा समय मत लीजिएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे बात पैदावार बढ़ाने की हो रही है तो हम पोटास का बात ना करें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अक्सर किसान साथी या फिर मैं बोलूँ कि ज़्यादातर किसान साथी ऐसे हैं जो पोटास खाद नहीं डालते हैं।
पोटाश क्या होता है? पोटाश के इस्तेमाल से पौधे में बहुत सारा फायदा आपको देखने को मिलता है। पोटाश के इस्तेमाल से आपके पौधे के तने मजबूत होते हैं। पोटाश के इस्तेमाल से फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है, जिससे आपके पौधे में जल्दी बीमारियां नहीं आती हैं। पोटाश के इस्तेमाल से अन्य जो आप खाद डालते हैं वो भी आपके पौधे अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, अर्थात अगर आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया काफ़ी अच्छे से लगती है। पोटाश के इस्तेमाल से बालियों का विकास, दाने का विकास, फ्लावरिंग की अवस्था, मतलब फल फूल दाने के विकास के लिए तो पोटाश का काफ़ी अहम योगदान होता है। तो अर्थात अगर पोटाश की कमी है तो अच्छा उत्पादन आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। वैसे हमें खादें अपनी मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप जांच नहीं करवाए हैं तो आपको धान की फसल में पोटाश जो है वो डालना चाहिए लगभग 25 से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ तक। यहाँ पे हम MOP पोटाश की बात कर रहे हैं किसान साथियों, जो 60% वाला आता है। तो यहाँ पे MOP पोटाश आपको कितना डालना है? 25 से लेके 40 किलो 1 एकड़ खेत में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने जाना किसान साथियों कि पोटाश आपको 25 से लेके 40 किलो के हिसाब से डालना होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं पोटाश किसान साथियों हमें किस समय डालना चाहिए। पोटाश का इस्तेमाल कुछ किसान साथी रोपाई के समय संपूर्ण मात्रा डाल देते हैं, लेकिन आपको डालना चाहिए 2 भागों में, मतलब आधी मात्रा रोपाई के समय डालिएगा और आधी मात्रा पोटाश की डालिएगा 40 से 50 दिन पे। जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं तो आप अंतिम पोटाश डालिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वैरायटी बहुत ही जल्दी 100 दिन के आसपास तैयार हो जाती है, तो उसमें आपको डालना है 25 किलो पोटाश। 25 किलो में से 12.5 किलो रोपाई के समय और 12.5 किलो आपको डालना चाहिए धान की रोपाई के 40 से 50 दिन पे। मान लीजिए कोई वैरायटी 110-120 दिन में तैयार होती है तो वहाँ पे 30 किलो पोटाश डालिए। लगभग आपको 15 किलो पोटाश डालना चाहिए रोपाई के समय, 15 किलो डालना चाहिए रोपाई के 40-45-50 दिन तक। ऐसे ही मान लीजिए कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो उसमें 40 किलो पोटाश डालिए, 20 किलो डालिए रोपाई के समय और 20 किलो डालिए 40-50 दिन पे। यानी जो वैरायटी कम दिन में तैयार होती है उसमें कम मात्रा, और जो वैरायटी देर में तैयार होती है उसमें अधिकतम 40 किलो मात्रा आपको डालनी होती है। इसके साथ साथ कम दिन वाली वैरायटी में पोटाश की जो आपको मात्रा डालनी है थोड़ा जल्दी भी डालनी है, मतलब कम दिन वाली किस्मों में आपको 40 दिन पे डालना है, मध्यम अवधि वाली वैरायटी में 45 दिन पे, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में आप 45 से 50 दिन तक आप पोटाश डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। बिना पोटाश डाले कभी भी आपको धान में अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, पोटाश की कमी हो जाएगी, आपके बालियाँ छोटी रह जाएंगी, कमज़ोर रह जाएंगी, आपके दाने पतले आएंगे, दाने के अंदर चावल अच्छे से नहीं बन पाएगा। पोटाश के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको पोटाश यूरिया सही समय पे डालना है, नमी बना के रखना है। इसके साथ साथ आपको बालियाँ आने से पहले गोब की अवस्था में NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। अब 05234 डालने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी बालियों का जो निर्माण होता है सही ढंग से होता है। इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस इस अवस्था में काम करता है ट्रांसपोर्ट का, यानी आपके पौधे जो भी भोजन बनाते हैं वो सीधा सीधा आपके पौधे के किसान साथियों बालियों तक ट्रांसफ़र करता है, जिससे बालियों का विकास सही ढंग से होता है, बालियों का निर्माण सही ढंग से होता है। तो 05234 डालने से आपकी बालियों का निर्माण सही से होगा, बाली आपकी हेल्दी और स्वस्थ निकलेंगी, जिससे अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। इसमें 34% पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम भी दाने के भराव में, दाने निकलने में, इसके साथ साथ बालियों के निर्माण में, तने में मजबूती लाने में काफ़ी मदद करता है। तो 05234 बालियाँ निकलने से पहले गोब की अवस्था में लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के आसपास आपको डाल देना चाहिए, अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब जब आप 05234 NPK डालते हैं तो आपको साथ में डालना चाहिए बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन के इस्तेमाल से परागण सही से होगा, यानी पोलिनेशन सही से होगा। अब जब परागण आपके धान में सही से होता है तो आपके सभी दाने के अंदर चावल आसानी से बनता है, चावल अच्छे से बनता है। जब परागण सही से नहीं होता है तो आपके दाने खाली रहने की समस्या भी हो सकती है, दाने के अंदर चावल ना आने की समस्या हो सकती है, आपके दाने पतले कमज़ोर रहने की समस्या आ सकती है। तो बोरोन भी काफ़ी अहम काम करेगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला 100 से 125 ग्राम, साथ में NPK 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के आसपास आपको बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपकी अच्छी बालियाँ निकलेंगी, हेल्दी बालियाँ निकलेंगी, और बालियों के अंदर चावल के मतलब जो दाने के अंदर चावल बनता है वो भी काफ़ी स्वस्थ बनेगा, अच्छे से बनेगा। इसके बाद में आपको दाने भरते समय, अर्थात बालियाँ निकलने के बाद जब दाना भरने वाला समय आता है तो आपको इस्तेमाल करना है 0050। 0050 में 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके दाने का भराव सही से होगा। अभी तक आपके पौधे ने जितना भी भोजन बनाया हुआ होता है वो आपके दाने तक ट्रांसफ़र करने का काम यहाँ पे 0050 करने वाला, जिससे आपके सभी
दाने के अंदर चावल अच्छे से बनेगा, चावल के अंदर अच्छे से चमक आएगी, चावल का वजन बढ़ेगा, चावल की मोटाई बढ़ेगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो यह NPK भी आपको बालियाँ निकलने के बाद 1 से लेकर 1.5 किलो डालना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें।